गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ खास आपके लिए लेकर आया हूं। पहले 3-4 प्रश्न जो शायद आपको होंगे और आपकी तरफ से मैं उन प्रश्नों को पूछ रहा हूं। क्या आपके मन में भी यही प्रश्न चल रहा है कि बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत कम समय बाकी है? क्या इतने कम समय में हम बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं? क्या अभी भी हमने पढ़ना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो क्या अभी से पढ़कर भी हम पास हो सकते हैं? क्या 3 या 4 महीना बोर्ड की तैयारी के लिए इनफ है? क्या हमने जो टारगेट बनाया था 80%, 90% या 70% का, क्या वो अभी से भी अगर हम मेहनत करेंगे तो आने वाले 3 या 4 महीनों में हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे? तो आपकी इन सभी प्रश्नों का जवाब मेरे आज इस वीडियो में मिलेगा आपको। जिन बच्चों को, जिन विद्यार्थी मित्रों को डर लग रहा है कि अब हम अकाउंट विषय में कैसे पास होंगे, क्या करेंगे, अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं किया था, ऑनलाइन मुझे समझ में नहीं आया था, ऑनलाइन स्टडी मैंने नहीं की थी, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मेरा वीडियो, आज का वीडियो बहुत ही खास है। गुजरात बोर्ड में कक्षा 12 में पढ़ने वाले, चाहे वो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, चाहे गुजराती मीडियम के विद्यार्थी हो, तीनों मीडियम के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। आप में से कोई भी विद्यार्थी, किसी भी मीडियम का विद्यार्थी अगर ये वीडियो देख रहा है तो मेरा विश्वास है कि इस वीडियो के देखने के बाद अगर उसके मन में ये विचार था कि मैं इस साल नहीं अगले साल एग्जाम दूंगा, तो विचार बदल जाएगा, वो भी इस साल एग्जाम देने की ही सोचेगा। और साथ ही साथ आपने अपने मन में कोई दृढ़ निश्चय किया होगा, कोई लक्ष्य बनाया होगा, कोई गोल डिसाइड किया होगा, तो इस वीडियो के देखने के बाद आप उस गोल को जरूर पूरा कर पाओगे, आसानी से पूरा कर पाओगे, और आपके मन में जो डर है, भय है परीक्षा के प्रति, वो दूर हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं अकाउंट के बारे में बात करूंगा। अगर इसका अच्छा प्रतिभाव मिला, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो ठीक अगले वीडियो में मैं आपके लिए स्टेट का पेपर फॉर्मेट लेकर आऊंगा। दोस्तों, आज मैं क्यों ये बातें कह रहा हूं? क्योंकि कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस तो कम हुआ ही है, साथ ही साथ पेपर फॉर्मेट इतना आसान हो गया है जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हो, और आपने अभी तक कुछ नहीं भी किया होगा तो भी आसानी से 4 महीने में आप पूरे पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हो, अच्छे से अपना गोल अचीव कर सकते हो। जिनको डर लगता है कि हम पास नहीं हो पाएंगे, वो पास ही नहीं, अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो क्या है उस पेपर फॉर्मेट में, वो जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं अकाउंट विषय ले रहा हूं और अकाउंट विषय का पेपर फॉर्मेट समझा रहा हूं, और जैसे ही इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसे ही स्टेट विषय, स्टेट सब्जेक्ट का पेपर फॉर्मेट का वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड सब्जेक्ट अकाउंट पेपर फॉर्मेट फॉर ईयर 2020-21। क्योंकि कोविड के पेंडेमिक के कारण हमारा इस ईयर में सिलेबस तो रिड्यूस हुआ ही है 30%, साथ ही साथ पेपर फॉर्मेट में भी थोड़ा चेंज आया है। तो क्या चेंज है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो सब हम इस वीडियो में समझेंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि हमें प्रिपरेशन, तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, सेक्शन ए आपका सबसे फेवरेट सेक्शन, क्योंकि सेक्शन ए जो MCQ वाला होता है, बच्चों बोर्ड के विद्यार्थी जो होते हैं, बोर्ड के पेपर चेक करने हम जब जाते हैं तो शायद ही कोई विद्यार्थी होता है जिसने सेक्शन ए नहीं लिखा होता है। सभी लोग सेक्शन ए लिखते हैं, क्योंकि सेक्शन ए में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑप्शनल होता है। 4 ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को पसंद करके लिखना होता है। तो पहले वो 1 से 10 था, अब नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 to 15 यानी 15 प्रश्न, 15 क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप के, 1-1 मार्क्स के, 15 मार्क्स के। उसी तरह से सेक्शन बी जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो भी 10 था, लेकिन अभी न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से वो भी 15 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 to लेकर 30, 16 से लेकर 30, 15 क्वेश्चन होंगे, 1-1 मार्क्स के, 15 मार्क्स के। अब इनकी तैयारी कैसे करनी है, ये जो पेपर फॉर्मेट बना रहा है उसका बेनिफिट क्या है, तो सुनिए। सबसे पहले MCQ। तो MCQ के लिए अकाउंट पार्ट 1 में चैप्टर 2 और अकाउंट पार्ट 2 में चैप्टर 3, यानी दोनों वार्षिक हिसाब। अकाउंट पार्ट 1 में चैप्टर 2 क्या है, साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म,
और पार्ट 2 में, अकाउंट पार्ट 2 में पार्ट 3 यानी चैप्टर 3 कंपनी का वार्षिक हिसाब, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। इनके अलावा कि जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर में जो स्वाध्याय में, जो एक्सरसाइज में जो आपको एमसीक्यू दिया है, उन सभी का जवाब उत्तर पीछे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, तो आपको सभी जवाब को पीछे से देखकर एमसीक्यू में उसका जो सही जवाब है वो पेंसिल से टिक कर लेना है, और पेंसिल से टिक करने के बाद आपको उसे याद कर लेना है, और याद करने के बाद वापस मिटा देना है। मिटा क्यों देना है, क्योंकि रिवीजन करने के लिए। जब आपने याद कर लिया है उसके बाद उसे मिटा देना है, और मिटाने के बाद फिर ट्राई करना है कि मुझे अच्छी तरह से याद हुआ है कि नहीं, फिर चेक करना है। तो ऐसे आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं, इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं आप। तो क्या करना है, सभी पार्ट के एमसीक्यू को लिखना नहीं है नोटबुक में, पीछे उसके आंसर दिए होते हैं, उस आंसर के अनुसार पेंसिल से टिक लगा लेना है, उसके बाद उसे अच्छी तरह से याद करना है, और याद करने के बाद मिटाकर उसके बाद फिर से उसका स्वमूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन कर लेना है कि आपको याद हुआ है कि नहीं। और दोस्तों इतना करने के लिए बहुत ही कम समय लगेगा, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू नहीं है, आपने अभी नहीं देखा है इसके लिए आपको पता नहीं है। कुल मिलाकर हमारे अकाउंट में 13 चैप्टर है, 13 में से 2 तो हमें पढ़ना नहीं है। एक पेढ़ी का वार्षिक हिसाब यानी फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और कंपनी का वार्षिक हिसाब यानी फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। उनके अलावा के जो 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर है, उसके एमसीक्यू यानी लगभग अंडर 100 यानी 100 के अंदर ही होंगे सभी पार्ट को मिलाकर। रोज आप 1-1 घंटा भी अगर ये काम करते हैं तो 10 दिन में मेरा विश्वास है कि आसानी से आप पूरा एमसीक्यू याद कर लेंगे। उसी तरह से सेक्शन बी जो शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके लिए आपको प्रश्न नंबर 1 जो दिया होता है, क्वेश्चन नंबर 1, उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 2, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन 1-1 वाक्य में उत्तर वाले जो क्वेश्चन है वो आपको नोटबुक में उसके क्वेश्चन भी लिख लेने हैं और उसके आंसर भी ढूंढकर लिख लेना है। क्वेश्चन इसलिए लिखना है कि बार बार आपको फिर बुक में ना देखना पड़े, इसलिए उसके क्वेश्चन और उसके आंसर दोनों ही आपको लिख लेने हैं। और दोनों लिखने के बाद जैसे ही आप दोनों लिख लेंगे, क्वेश्चन और आंसर दोनों, तो उसको भी आपको याद करना है, और उसको याद करने में इस एमसीक्यू से थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। मतलब समझ लीजिए कि 10 दिन 1-1 घंटा अगर आप मेहनत करके एमसीक्यू याद कर रहे हैं तो लगभग 15 दिन 1-1 घंटा अगर आप मेहनत करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन जो 1-1 वाक्य वाले क्वेश्चन है वो आप याद कर लेंगे। और जैसे ही दोस्तों आप इतना कर लेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 30 1 से लेकर 30 तक पूरा हो जाएगा। और ये काम सिर्फ और सिर्फ आपको करना है, इसमें किसी भी टीचर को या किसी को कोई गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद कर लेना है। सोचिए कितना काम आसान हो गया। अगर आप 30 क्वेश्चन याद कर लेंगे, यानी 10 दिन 2-2 घंटा देंगे, 1 घंटा एमसीक्यू के लिए और 1 घंटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो 10 दिन में याद हो जाएगा। और मैं नहीं मानता कि आप नहीं याद कर सकते, आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आप अपने शक्तियों को भूल गए हैं। बाकी मेरा मानना है कि लगभग 1-1 दिन पहले इको, बीए, एसपी, हिंदी, ये सब विषय 1-1 दिन पहले आप पढ़ते हैं और एग्जाम में 60, 70, 80 नंबर स्कोर कर लेते हैं। तो उसी पावर से आपको पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप ये 30 मार्क्स कंप्लीट कर पाएंगे। और इसमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया होगा तो अभी से भी स्टार्ट करेंगे तो आप कर सकते हैं आसानी से। और ऐसा मानना है कि मान लीजिए कि 30 आपने तैयारी कर लिया, एकदम अच्छी तरह से सब पढ़ लिया, एग्जाम में थोड़ा भूल भी गए, कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ गलती हो गया, तो भी 30 में से 25 तो आ ही सकते हैं। 30 में से 25 आ गए, 33 पे तो पासिंग होता है, और 25 तो आपने अचीव कर लिया। और एकदम अच्छी तरह से याद करेंगे आप तो 30 में से 30 भी आ सकता है। यानी जिनको स्कोर करना है, A2 A1 लाना है, तो उनको एकदम अच्छी तरह से उसे कर लेना है और 30 में से 30 लाने की पूरी कोशिश करना है, क्योंकि सेक्शन ए और बी में आप 30 में से 30 लाएंगे तो ही आप 90 के ऊपर स्कोर कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे और भी खुशखबरी है और ऑप्शनल मिलने वाले हैं। ए और बी तो कंपलसरी सेक्शन था, उसको कैसे तैयारी करना है मैंने आपको समझा दिया। अब आगे सेक्शन सी। सेक्शन सी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 to 36, सेक्शन सी होगा आपका क्वेश्चन नंबर 31 to 36। 6 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, लेकिन आपको उसमें से 4 क्वेश्चन ही करना होगा, 3-3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे। 6 में से आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे? 4 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के होंगे? 3-3 मार्क्स के, यानी कुल मिलाकर 12 मार्क्स का सेक्शन सी होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? पूछे अनुसार उत्तर दे, गिव द आंसर एज इंस्ट्रक्शन। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया होगा उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। रोज नाम चाहे जर्नल लिखने के लिए कहा हो तो जर्नल लिखना है, कोई सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो सॉल्यूशन प्राप्त करना है, कोई थियरी से जुड़ा हुआ टॉपिक होगा तो थियरी लिखना होगा। तो जो भी पूछा होगा उसके अनुसार उत्तर देना होगा। लेकिन कितने क्वेश्चन पूछे होंगे? आपको 6 क्वेश्चन पूछे होंगे और 6 में से कोई आपको 4 जवाब देना है। 6 में से कोई 4,
पहले कैसा होता था दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 31 है तो उसके ऑप्शन में ही 31 था, यानी उन दो में से ही किसी का जवाब आपको देना था। तो उसमें क्या होता था कि कई बार बच्चों को दोनों 31 आते थे या कई बार दोनों के दोनों ही नहीं आते थे, तो उसमें बच्चों को दिक्कत होती थी, कंफ्यूज होते थे, वो नहीं लिख पाते थे। लेकिन अब आपको 6 में से कोई भी 4 लिखना है, और वो भी 6 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से होंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 और 32, क्वेश्चन नंबर 31 और 32 ये चैप्टर नंबर 1 से होंगे। जिसमें मैं सिर्फ चैप्टर लिख रहा हूं तो समझ जाइएगा कि वो अकाउंट पार्ट 1 के चैप्टर है। अकाउंट पार्ट 2 के होंगे तो उसके लिए स्पेशली लिखूंगा अकाउंट पार्ट 2, नहीं लिख रहा हूं तो इसका मतलब कि वो अकाउंट पार्ट 1 से है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31, 32 ये चैप्टर 1 में से होंगे। अकाउंट पार्ट 1 के चैप्टर 1 कौन सा था? इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी विषय प्रवेश। तो उसमें से 2 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। अब पहले पुराने पेपर पैटर्न के हिसाब से 1 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, अब उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस चैप्टर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं तो शॉर्ट क्वेश्चन उसमें 11 है, 11 शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 से लेकर 11। क्वेश्चन नंबर तीसरे में है 1 से लेकर 11 क्वेश्चन। उसी 1 से लेकर 11 तक में यानी 1 to 11 में कोई 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी आपको अगर चैप्टर नंबर 1 आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 और 32 कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर 1 के वो 11 क्वेश्चन करने के लिए मुश्किल से 1-1 घंटे, आप 2 घंटे बैठ जाएंगे, 2 दिन अगर 1-1 घंटे बैठ जाएंगे तो 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन को आप पूरा कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में है, शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 ये चैप्टर नंबर 4 से है, साझेदारी का पुनर्गठन। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है अकाउंट पार्ट 1 में? साझेदारी का पुनर्गठन, इंग्लिश में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो उसमें 2 ही प्रकार के सवाल आते हैं, या तो त्याग का अनुपात ज्ञात करो या लाभ का अनुपात ज्ञात करो, सैक्रिफाइंग रेशियो या तो गेन रेशियो। ये 2 में से ही कोई एक क्वेश्चन होता है और बहुत इजी है। उसमें आपको सिर्फ लसा यानी एलसीएम निकालने आना चाहिए, फिर आसानी से वो सवाल आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो आपका चैप्टर नंबर 4 से होगा। क्वेश्चन नंबर 34 और 35, 34 और 35 ये दोनों ही आपका अकाउंट पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 7 यानी साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें से ये क्वेश्चन नंबर 34 और 35 होगा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? थियरी, यानी सेक्शन सी में अगर थियरी पूछी जा सकती है तो इस चैप्टर में से पूछी जा सकती है। यानी हो सकता है कि 34 और 35 दोनों जर्नल वाला हो यानी रोजनामचा वाला हो, या हो सकता है कि एक रोजनामचा वाला हो और एक थियरी का टॉपिक हो, यानी एक में जर्नल लिखना हो और एक में थियरी का कोई टॉपिक हो। चैप्टर नंबर 7 में काफ़ी सारी थियरियाँ हैं। मैंने अपने चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से आपको चैप्टर नंबर 7 में जो अलग अलग थियरी के 6 टॉपिक है वो भी समझाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो उसमें से कोई एक थियरी का टॉपिक आ सकता है और एक जर्नल यानी रोजनामचा आ सकता है, या हो सकता है कि दोनों के दोनों रोजनामचा आए, थियरी नहीं पूछा जाए। लेकिन अगर पूछा जाएगा तो चैप्टर नंबर 7 में से पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 ये अकाउंट पार्ट 2, बाकी सब पार्ट 1 में से थे। क्वेश्चन नंबर 36 ये अकाउंट पार्ट 2 के चैप्टर 2 पार्ट 2 में से होगा, जो डिबेंचर वाला चैप्टर है जो लगभग अभी अभी हमने पूरा किया है, उस चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो उसमें से भी या तो जर्नल पूछा जा सकता है, रोजनामचा पूछा जा सकता है, या थियरी पूछी जा सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट रहूं तो मैं क्या करूंगा, मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं? 6 में से 4 करने हैं। 4 तो यहां पे ही हो गया, 1 2 3, ये 2 और मिला लो तो 5 हो गया। इस 5 में से ही कोई 4 कर लूंगा। डिबेंचर के चैप्टर में पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर स्मार्ट वर्क करने जाए, हार्ड वर्क करने का दोस्तों अभी समय नहीं है। हार्ड वर्क के साथ बहुत जरूरी है कि हम स्मार्ट वर्क ज़्यादा करें, हार्ड वर्क कम, स्मार्ट वर्क ज़्यादा। तो अगर स्मार्ट वर्क की बात करूं तो मुझे 6 में से अगर कोई 4 क्वेश्चन करने हैं तो यहाँ तक तो 5 क्वेश्चन हो ही गए हैं। 5 में से कोई 4 कर सकता हूँ। इस चैप्टर को पढ़ने की ही जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 5 क्वेश्चन हो गए हैं। इसमें से भी एक मैं ऑप्शन में निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 37 to 41। 37 से 41 कितने क्वेश्चन होते हैं दोस्तों? आपको लग रहा है 4, लेकिन 4 नहीं 5 होते हैं। 37 to 41 आपको 4 लग रहा है, लेकिन 4 नहीं 5। 37, 38, 39, 40, 41 5 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आपको कितना करना है? 3 क्वेश्चन। 4-4 मार्क्स के होंगे 3 क्वेश्चन, 12 मार्क्स का होगा। और इसमें भी कुछ प्रश्न ऐसे ही लिखा होगा कि पूछे अनुसार उत्तर दीजिए, यानी गिव आंसर एज इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। और इसमें आपको क्या करना है? 5 में से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। अब ये क्वेश्चन कहां से, कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे? तो जो क्वेश्चन नंबर 37, 38 है
क्वेश्चन नंबर 37 और 38 आपके फेवरेट चैप्टर, सबसे फेवरेट चैप्टर, मुझे लगता है कि 90% लोगों का फेवरेट चैप्टर क्या होगा? यस, सही कहा आपने, ख्याति का मूल्यांकन। अकाउंट पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 3 गुडविल, इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन, ये सबसे फेवरेट चैप्टर है आपका। उसमें से 2 क्वेश्चन, पहले दोस्तों 1 क्वेश्चन आया करता था, अब 2 क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 37, 38। और ख्याति का मूल्यांकन जो चैप्टर 3 है वो दोस्तों काफी आसान चैप्टर है, उसे भी लगभग आप 2 से ढाई घंटे में पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड है, यानी सूत्र आपने याद कर लिया तो आपको आसानी से आ जाएगा। पीछे से कोई लेना देना नहीं है, पीछे के चैप्टर आपको आते हो ना आते हो उससे उस चैप्टर को कुछ लेना देना नहीं, उसमें आपको सिर्फ सूत्र याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, फिर आसानी से उस चैप्टर को आप कर सकते हैं। तो उसमें दोस्तों आपको क्या करना है, 37, 38 दोनों उस चैप्टर से कर लेंगे तो उस चैप्टर को आपको अच्छी तरह से कर लेना है। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो आसानी से आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर सकेंगे। और हमें करना ही कितना है, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन तो करना है, 3 में से 2 तो हो भी गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 अकाउंट पार्ट 2 के चैप्टर 4 से, अकाउंट पार्ट 2 के चैप्टर 4 से वित्तीय पत्रक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों वो भी बहुत आसान है, क्योंकि उसमें 2 प्रकार के पत्रक है, तुलनात्मक पत्रक और समान माप के पत्रक। तो उसमें भी सिर्फ हमें तुलनात्मक पत्रक सीखना है, जिसमें 6 अलग अलग कॉलम होते हैं, विवरण, टिप्पणी नंबर 31, 3, 16, यानी 31, 3, 16, 31, 3, 17। तो 6 में से 4 कॉलम तो पहले से ही दिया होता है, वो देखकर ही लिखना होता है, बस 5वां और 6ठा कॉलम प्राप्त करना होता है। 5वें कॉलम का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, 5 नंबर का कॉलम बराबर 4 नंबर का कॉलम की रकम माइनस 3 नंबर के कॉलम की रकम, और डायरेक्ट आपको घटाकर लिख देना है। और फिर 6 नंबर के कॉलम का फॉर्मूला होता है 6 नंबर बराबर 5 नंबर बटे में, यानी अपॉन 3 नंबर इंटू 100। तो फॉर्मूला पर ही है, वो भी बहुत इजी चैप्टर है, तो आसानी से वो कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये दोनों चैप्टर पूरा कर देते हैं, ख्याति का मूल्यांकन और पार्ट 2 का चौथा लेसन, 4th लेसन, वैसे आराम से आप 3 क्वेश्चन हो गया। आगे के आप चैप्टर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी आपके पास समय कम है या आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, तो ये चैप्टर नंबर 5 अकाउंट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 और अकाउंट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 आप ऑप्शन में भी निकाल सकते हैं। हो गया आपका 3 क्वेश्चन। आपको 3 क्वेश्चन करना है, गुडविल वाले चैप्टर से, यानी ख्याति वाले चैप्टर से 37 नंबर और 38 नंबर कर लीजिए, और अकाउंट पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 4 जो बहुत ईजी है, देख देख कर लिखने जैसा है वो, तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 39 कर लीजिए। 3 क्वेश्चन पूरा हो गया, 37, 38, 39। तब भले आपने पार्ट 5 अकाउंट पार्ट 2 का पार्ट 5 हिसाबी गुणोत्तर, फाइनेंशियल रेशियो, वो आपने नहीं भी किया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे दोस्तों आपको सब करना है, मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है, मेरा ऐसा कोई कहना नहीं है कि आप कोई चैप्टर छोड़ दें, लेकिन आपके पास समय कम है और तैयारी अच्छे से करना है, तो आप इतना भी करेंगे तो भी आप पूरा पेपर अटेंड कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पास होने वालों के लिए बता रहा हूँ, किसी को 80, 90 या 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो उनके लिए भी यही फॉर्मूला है। हाँ, अगर वो पूरा पढ़ना चाहते तो पूरा पढ़े, लेकिन ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा वेटेज उनको इन चैप्टरों पे देना है, क्योंकि चैप्टर आसान है और इसमें पूरा मार्क्स ला सकते हैं। उन पे थोड़ा कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा, जो A1, A2 लाने वाले हैं। और जिनको सिर्फ पास होना है उनको तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, उनको तो सिर्फ इधर ही ध्यान देना, उनके लिए वो कुछ काम करने भी, वो उनको ये ध्यान दीजिए, ये आसानी से उसमें मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि जो हिसाबी गुणोत्तर है, फाइनेंशियल रेशियो, वो है तो ईजी, लेकिन उसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, वो सब आपको लर्न करने होंगे। और क्वेश्चन नंबर 41 अकाउंट पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 6 से है। चैप्टर नंबर 6 कौन सा है? साझेदार की, रोकड़ प्रवाह पत्रक, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंट पार्ट 2 में कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह पत्रक। उसमें भी दोस्तों काफी कम हो गया है, उसमें भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, ये 2 क्वेश्चन कर लेंगे तो उसमें से ही कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, हो सकता है कि उसकी अमाउंट अलग हो, यानी रकम डिफरेंस करके पूछा गया हो, लेकिन उन 2 में से ही कोई एक पूछा जाएगा। तो वो भी चैप्टर आप आसान ही मान सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना है, 18 और 19, 18 और 19 नंबर का क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका चैप्टर 6 जो रोकड़ प्रवाह पत्रक है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद अब आते हैं सेक्शन ई पे, जो बड़ा सेक्शन है, सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 42 टू 46। 42 से 46 कितना क्वेश्चन होता है दोस्तों? यस, इस बार आपने सही कहा, 5 क्वेश्चन, 42, 43, 44, 45, 46, 5 क्वेश्चन। उसमें से भी आपको फिर से कितने क्वेश्चन करने हैं? 3 क्वेश्चन करने हैं। और कितने मार्क्स के होंगे? 8-8 मार्क्स के। 3 क्वेश्चन 8-8 मार्क्स के होंगे, मतलब कितने मार्क्स के होंगे? 24 मार्क्स के। और उसमें भी आपको पूछे अनुसार उत्तर दो, यानी गिव आंसर एज इंस्ट्रक्शन। और इसमें भी आपको क्या करना है? 5 में से कोई 3 ही प्रश्न करने हैं। अब यहाँ पे तो आपको और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये बड़े बड़े सेक्शन है, इसमें से बड़े बड़े सवाल आते हैं, 8-8 मार्क्स के सवाल आते हैं। तो कैसे आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है
वो अकाउंट पार्ट 1 के चैप्टर 5 यानी साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें से पूछा जाएगा। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 42। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 और 44, दो क्वेश्चन, 43 और 44 दो क्वेश्चन आपके अकाउंट पार्ट 1 के पार्ट 6 साझेदार की निवृत्ति, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, उसमें से पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 45 और 46 अकाउंट पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल यानी शेयर पूंजी के हिसाब, उसमें से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या ट्रिक है, यहाँ पे क्या स्मार्ट वर्क है? तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क क्या है कि हमें 5 में से कोई 3 क्वेश्चन करना है। तो ये जो 3 बड़े बड़े चैप्टर है, प्रवेश, निवृत्ति और शेयर पूंजी के हिसाब, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, इन तीनों में से कोई भी एक चैप्टर जो आपको नहीं आता है या जिसकी तैयारी आपने कम की है, कोई भी एक चैप्टर आप निकाल सकते हो, कोई भी एक चैप्टर। जैसे मान लीजिए कि मैं आपकी जगह पे स्टूडेंट हूं, तो मुझे प्रवेश का चैप्टर नहीं आता, एडमिशन का चैप्टर नहीं आता, मैं निकाल दूंगा तो भी मेरे पास 4 क्वेश्चन बचेंगे। 2 रिटायरमेंट में से, निवृत्ति में से 2 क्वेश्चन और शेयर पूंजी में से 2 क्वेश्चन। मैं 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन ही मुझे करना है, 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन करना है मुझे। एडमिशन निकाल दूंगा फिर भी मेरे पास 4 क्वेश्चन बचते हैं और फिर भी मेरे पास एक ऑप्शन है कि भाई 4 में से मुझे 3 ही करना है। अब आपके मन में प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा कि सर मुझे तो एडमिशन आता है, मुझे रिटायरमेंट नहीं आता है। तो कोई नहीं, आप रिटायरमेंट निकाल सकते हो, रिटायरमेंट निकाल दोगे आप, ये 2 क्वेश्चन निकाल दोगे तो भी आपके पास 3 क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, 45, 46। हाँ, लेकिन तब ये ध्यान रखना है कि रिटायरमेंट निकाल दिया तो फिर आपके लिए तीनों क्वेश्चन कंपलसरी हो जाते हैं। तब आपको एडमिशन एकदम अच्छी तरह से आना चाहिए और अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल भी अच्छी तरह से आना चाहिए। किसी को शेयर कैपिटल नहीं आता तो ये चैप्टर निकाल देंगे तो भी वो कर सकते हैं, एक एडमिशन का और 2 रिटायरमेंट का। किसी भी तरह से आपको 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं। तो इस हिसाब से आप इन तीनों चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 5, 6 और अकाउंट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1, जो तीनों काफी बड़े चैप्टर है, थोड़े कठिन भी है और लेंदी भी है, उसमें से कोई भी एक चैप्टर पूरा आप निकाल सकते हैं स्मार्ट वर्क के तहत, ट्रिक के तहत, ठीक है। उसके बाद लास्ट सेक्शन F, क्वेश्चन नंबर 47 to 48। दोस्तों यहाँ आपके लिए खुशखबरी नहीं है, यहाँ आपको दोनों क्वेश्चन कंपलसरी है, अनिवार्य है। 2 क्वेश्चन 11 मार्क्स के वार्षिक हिसाब, फाइनल अकाउंट। एक आपका पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट होगा यानी साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब, और दूसरा आपका कंपनी का वार्षिक हिसाब, कंपनी का फाइनल अकाउंट होगा। और दोनों के दोनों कंपलसरी क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों आपको करना ही होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सेक्शन F में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको कंपनी का वार्षिक हिसाब करना चाहिए, पेढ़ी का वार्षिक हिसाब नहीं। वो थोड़ा भले आपको आता है लेकिन वो नहीं, पहले आपको कंपनी का वार्षिक हिसाब करना चाहिए, क्योंकि वो आप आसानी से कर सकते हो, उसमें बहुत कम समय लगता है। उसके लिए करना ही क्या है दोस्तों, सिर्फ कंपनी के पक्की तलपट का नमूना, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी और लाभ हानि पत्रक का नमूना यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसको अच्छी तरह से अंदर से अच्छी तरह से याद कर लेना है। और पूरे फाइनल अकाउंट में, कंपनी के फाइनल अकाउंट में यानी कंपनी के वार्षिक हिसाब में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कर लेना है, सिर्फ 3। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और उदाहरण नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और इलस्ट्रेशन नंबर 14। ये 3 ही क्वेश्चन है जिसमें पूरा वार्षिक हिसाब तैयार करना है, पूरा फाइनल अकाउंट कंपनी का रेडी करना है। इस 3 में से ही कंपलसरी, इसी 3 में से आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आएगा। हाँ, हो सकता है कि वहां पे नाम चेंज हो, रकम यानी अमाउंट चेंज हो, डबल अमाउंट कर दिया गया होगा या ट्रिपल अमाउंट कर दिया गया होगा या 1.5 गुना 2.5 गुना कर दिया गया होगा। लेकिन ये फिक्स है कि कंपनी का वार्षिक हिसाब के लिए आपको उस चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और उदाहरण नंबर 14, क्वेश्चन 9, 10 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 14, इतना अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो कंपनी का वार्षिक हिसाब में भी 11 में 11 मार्क्स आप ला सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब कर सकते हैं। और उसके लिए लेकिन दोस्तों आपको पूरे ही वार्षिक हिसाब का अच्छी तरह से अध्ययन यानी अच्छी तरह से उसका पढ़ाई करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो में आप लोगों का अकाउंट के प्रति जो भय था, अकाउंट सब्जेक्ट के प्रति या परीक्षा के प्रति जो भय था, डर था, वो थोड़ा कम हुआ होगा, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि सेक्शन A और B का जो मैंने मेथड बताया, ये इंग्लिश और हिंदी को छोड़कर बाकी के 5 सब्जेक्ट, अकाउंट, स्टेट, इको, BA, SP, 5 सब्जेक्ट में वो रूल्स लागू होता है कि A और B आपके हाथ में है। आप अच्छी तरह से 10 से 15 दिनों में 2-2 घंटे पढ़ाई करके A और B कंप्लीट कर सकते हो। और A और B कंप्लीट कर लेते हो तो 30 में से 25 कहीं नहीं गया है, वो आपके हाथ में ही है। इसलिए किसी विषय में फेल होने की बात तो आप भूल ही जाओ, फेल हो ही नहीं सकते आप। पास होना पूरा आपके हाथ में है, वो भी 10 से 15 दिन की मेहनत।
और उसके बाद भी आगे क्या ट्रिक करना है, कैसे हमें पेपर अटेंड करना है स्मार्ट वर्क के तहत, वो मैंने अकाउंट में बताया है। अगर ये अच्छा रिस्पांस मुझे मिला, आपको ये पसंद आया होगा ये वीडियो, तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ऐसे ही और भी वीडियो के लिए कि स्टेट का पेपर फॉर्मेट के लिए या आगे जाकर A1 जो बच्चे A1 ग्रेड प्राप्त किए हैं ऐसे बच्चे के इंटरव्यू वाला वीडियो, या हमें परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने पेपर फॉर्मेट बताया है। अब बड़े बड़े जो क्वेश्चन है उसके लिए हम कौन कौन सा क्वेश्चन कर लेंगे तो वो हमें आसानी से आ जाएगा। जैसे मैंने कंपनी के वार्षिक हिसाब के लिए बताया, वैसे ही प्रवेश यानी एडमिशन, रिटायरमेंट यानी निवृत्ति, इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच।